प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके सामने ये वाणिज्य गणित का इकाई नंबर 11A का पहला सवाल मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और मैं बारी बारी सारे सवालों को हल करूँगा। इसमें देखिए लिखा हुआ किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2500 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें आप देख रहे हो कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो मैं सवाल को लगा रहा था पर थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी, तो उस वीडियो में बनने में थोड़ा मिस्टेक आ गया था। तो इस वीडियो को मैं दोबारा से बना रहा हूँ, इसलिए वो चीज़ लिख ली गई है, पहले से लिखी है, क्योंकि अगली वीडियो में लिखा हुआ था ये। तो इसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो इसमें एन यानी समय दिया हुआ है, इसमें समय इसका दिया, एक में 3 वर्ष एक में 2 वर्ष। तो इसको हम 3 से 2 वर्ष घटा देंगे, कितना बचेगा 1 वर्ष, यानी समय हमारा जो है 1 वर्ष हो जाएगा। मिश्र धन यानी ए बराबर 2520, तो हमारा ये मिश्र धन हो जाएगा। और मूलधन हमारा जो दिया है वो है 2400, तो इसको हम मूलधन मानेंगे। और दर हमको ज्ञात करनी है, कहता है सवाल तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, तो हमको दर ज्ञात करनी है। तो सूत्र हमारा जो लगेगा वो होगा ए बराबर P1 प्लस आर बटा 100 की घात n। इसी सूत्र से सवाल हमारा लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ 5220, इसीलिए सवाल मैंने रोका था कि ये सवाल यहाँ गलती हो गई थी। तो ऐसे लिखेंगे इसको हम 2520। क्या लिखेंगे 2520 बराबर P हमारा मूलधन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2400। और ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है 1 प्लस आर बटा 100। आर क्योंकि हमको निकालना है तो हम आर ऐसे लिख देंगे, और एन माने समय कितना दिया हमारा 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख देंगे। अब इस 2400 को हम इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2520 और बटा कितना हो जाएगा ये 2400। क्यों? क्योंकि 24 इसमें गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा, बराबर। अब किसी की घात अगर 1 लगी हो तो उस घात से कोई मतलब नहीं होता, यानी वही मान आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 धन आर बटा 100, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब ये अंक हमारे कट रहे हैं आपस में, तो इनको हम काट देंगे, 0 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना 240, और ये बचेगा आपका 252। तो किससे कटेगा, ये 2 से भी कट सकता है, और थोड़ा सा बड़े से काटो 4 से भी कट सकता है। देखिए 4 छंग 24, और ये आपका न जाने का 0। इसको काटेंगे तो 4 छंग 24, 1 बचा 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12। तो अभी 0 कट ही चुका है, तो कितना बचा आपका 63 बटा 60। क्या लिखेंगे 63 बटा 60 बराबर 1 प्लस आर बटा 100। अब 1 को हम इधर लेकर के आएंगे, तो 1 क्या करेगा, इधर प्लस कर रहा है इधर माइनस कर देगा। तो ये क्या लिख सकते हैं हम 63 बटा 60 माइनस का 1। अब और बराबर क्या बचा है आर बटा 100। तो अब ये 1 इसमें करे, इसमें घटेगा, तो घटाने के लिए आराम से हम घटा सकते हैं। 60 एकम 60, 60 हो जाएगा, और 63 से 60 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 63 से जब 60 घटेगा कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 3, और 3 बटा 60। समझ में आपके आ गया होगा, नहीं समझ में मैं आपको घटा करके दिखा दे रहा हूँ एक बार कि 63 बटा 60 माइनस 1 घटाएंगे 63 बटा 60 माइनस का 1, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 और 60 का रास्ता कितना आएगा, तो 60 ही आएगा। हर से हर को भाग देंगे, 60 एकम 60, 63 एकम 63 ही हो जाएगा। माइनस 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 से ना, तो 60 आएगा, और 60 एकम 60 हो जाएगा। अब 63 से घटा देंगे 60 से कितना बचेगा, तो ये बचेगा 3, और बटा कितना हो जाएगा 60। अब देखिए कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि और ना जाने का 0, यानी 1 बटा 20 ये हो सकता है। तो उधर देखिए ये आपका लिखा हुआ है, और बराबर क्या है आर बटा 100। तो इसको अगर हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और न जाने का 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 बटा 20 बराबर आर बटा 100। और इसका कर देंगे हम तिर्यक गुणा, तिर्यक जो गुणा कर देंगे तो ये 100 कम कितना हो जाएगा 100, और बराबर कितना हो जाएगा 20 आर गुणा करें कितना हो जाएगा 20 आर, 20 आर हो जाएगा। अब आर देखिए 20 इसमें कर रहा है गुणा, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो इसको हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा 100 बटा 20 और बराबर आर। काट देंगे 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, यानी 20 एकम 20 और 20 पंचे 100।
तो ये कितना हो गया हमारा 5 बराबर आर। तो यानी आर का मान कितना आया हमारा 5। यही सवाल पूछ रहा था कि आर ज्ञात कीजिए यानी दर ज्ञात कीजिए। तो पर हमको ये सवाल इतना लंबा लगा, पर विकल्प में कौन सा सही होगा? तो विकल्प में हमारा कौन सही होगा? विकल्प नंबर बी यानी 5%, यही हमारा सही है। तो ये सवाल आपका पहला था, थोड़ा सा लंबा, इसकी प्रक्रिया लंबी कर दी गई है, हालांकि बहुविकल्पी इतने लंबे नहीं होते हैं। तो प्रक्रिया आपको समझा दी गई, प्रक्रिया आप देख करके समझ लीजिएगा तो आपको सवाल समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 2 देखिए आपका लिखा हुआ है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज की दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। यानी विकल्प ही आपका है कि इसमें 8% हम वार्षिक देते हैं, तो अगर हमको तिमाही देना हो तो कितने प्रतिशत हम देंगे, यानी कितने रुपए देंगे। तो नॉर्मल सी बात लिखी है, एक वर्ष में, रफ है कापी, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं? 4 तिमाही होती हैं। और अगर एक वर्ष में हम किसी व्यक्ति को 8 रुपये देते हैं और अगर हमको तिमाही देना हो तो 8 रुपये को हम 4 भागों में बांट देंगे। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती ना, तो हम 8 रुपये को बांट देंगे तो कितना आएगा? 2 2 2 और 2, 4 तिमाही हो गई। यानी कि एक तिमाही को कितना रुपया देना होगा? 2 रुपये। यानी कि सवाल में कुछ लगाना नहीं है, केवल हमको समझ लेना है बस। एक वर्ष में हम किसी व्यक्ति को 8 रुपये देते हैं और हमको उसको तिमाही देना है, तो तिमाही कितना देंगे हम? तो उसको हम 2 2 करके दे देंगे, 4 तिमाही में तो 8 रुपये हो जाएगा। तो वही इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर के रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा? तो 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्या होगा? 2 होगा। तो आपका यही 2 सही है, 2%। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो सवाल मैंने आपको समझा दिया। और ऐसे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि तिमाही बराबर, एक वर्ष में तिमाही बराबर कितनी होती? 4 होती हैं। और ब्याज कितना है? ब्याज बराबर हमारा 8 है, तो 8 को 4 से भाग कर देंगे, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ये 2% आया और यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। तो ये सवाल नंबर आपका 2 हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 3 देखिए आपका लिखा हुआ है। ये सवाल नंबर 3, सॉरी 3 नहीं, 3 में आपका ये किताब आपकी है, 3 में देखिए किताब आपके सामने है ये, और इसमें मिलान करना है, मिलान करना है। तो मिलान वाला आप समझ लेंगे, इसे मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें लगाना तो होता नहीं, तो मैं आपको मिलान समझा दे रहा हूँ किताब में। ये देखिए लिखा हुआ है समूह ए और समूह बी लिखा हुआ है। एक वर्ष में तिमाही की संख्या, यानी एक वर्ष में कितनी तिमाही होती, अभी जस्ट आपने किया है, एक वर्ष में कितनी तिमाही? 4 होती हैं। तो आपका ये 4 सही है। फिर लिखा है 10% छमाही ब्याज की दर का तिमाही ब्याज रूपांतरण, यानी 10% हम छमाही देते हैं, तो अगर तिमाही कितनी देंगे? तो तिमाही हमारा 5 हो जाएगा। देखिए ये 5 वाला सही है, 5 से 5 मिला देंगे। फिर लिखा है 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या, यानी 3 वर्ष में कितनी छमाही होंगी? तो 3 वर्ष में छमाही कितनी होंगी? वो 6 होंगी। उसका आप आराम से लगा सकते हैं। फिर लिखा 1/2 वर्ष में 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो, 1/2 वर्ष में अगर 5% वार्षिक है तो 1/2 यानी आधे वर्ष में कितनी होगी? तो सामने लिखा 2.5 होगी। तो ये आपका सवाल नंबर यानी कि तीसरा भी हो गया। इसलिए सवाल नंबर तीसरा मैंने अपनी कॉपी में नहीं लिखा है, क्योंकि सवाल नंबर तीसरा आपको केवल मिलान करना है। तो सवाल नंबर 3 के बाद देखिए सवाल नंबर 4 आपका लिखा हुआ है। तो ये लिखा सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 को हम लोग अगर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? अच्छा, सवाल को लगाने से पहले विधि ये होती है कि सवाल के बारे में आपको उसको मोटा मोटा लिख लिया जाता है। जैसे मान लें उसका मूलधन क्या है, उसका समय क्या है, उसकी दर क्या है और ज्ञात क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो सवाल की भाषा, क्योंकि अभी बहुविकल्पीय थे तो बहुविकल्पीय में मैंने आपको ऐसे समझा दिया, क्योंकि उसमें बहुविकल्पीय ऐसे लगते हैं। पर अब जो आप हल करने जा रहे हैं वो आपको सब कुछ लिख करके लगाना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो अब आपको ऐसे लगाना है, जैसे लिखा हुआ है 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको इसमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। पहले हमको लिखना मूलधन, आप लिख दीजिए मूलधन। मूलधन कितना? 100 रुपये। 100 रुपये, एक बार बुक में देख लिया, हाँ 100 रुपये है। मूलधन 100 रुपये हो गया। और इसकी दर देखिए, आप अगर कहीं आपको ये प्रतिशत का निशान मिल जाए, प्रतिशत का समझ लीजिए वो दर है,
तो दर कितनी इसकी है, दर बराबर 10%। और समय कितना इसका है, समय दिया इसका 2 वर्ष, तो लिख देंगे हम 2 वर्ष। तो ब्याज ज्ञात कीजिए, हमको ब्याज क्या करना है, ब्याज हमको ज्ञात करना है। ब्याज बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह कर दीजिए। तो क्या निकाला, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अभी आपको जब परिचय, अगर आपने परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इन सवालों को पढ़ने से पहले वाणिज्य गणित के एक अपने चैनल में जा करके, जो आपका नवयुग जूनियर हाई स्कूल का चैनल है उसमें जाएंगे, उसको आप अगर टच करेंगे तो उसमें वीडियो का एक ऑप्शन आता है कि सारी वीडियो खोल करके सामने आपके आ जाएंगी। तो आप सारी वीडियो को जब खोलेंगे तो आपके सामने एक तरफ से सारी वीडियो सामने आ जाएंगी और आपका जो मन कर रहा है वो वीडियो आप चुन करके उसको देख सकते हैं। और इसमें आपको एक वीडियो बनाते समय काफ़ी सावधानी रखी गई है कि आपको क्वेश्चन समझने में और वीडियो के को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे परिचय, तो अगर परिचय पढ़ लेंगे तो आपको वाणिज्य गणित पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमको निकालना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो A बराबर P 1+R/100 और की घात n, ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र। और मिश्रधन अगर हम निकालेंगे तो मिश्रधन से हम मूलधन घटा देते हैं तो हमारा ब्याज आ जाता है। तो आराम से हम लगा सकते हैं, यानी A हमको निकालना तो हम A लिख देंगे, A बराबर अब P यानी कि मूलधन, इसको हम P को क्या बोलते हैं, मूलधन। दर को क्या बोलते हैं, इसको हम R बोलते हैं। समय को क्या बोलते हैं, N। और ब्याज को क्या बोलते हैं, I यानी इंटरेस्ट बोलते हैं। तो P हमारा कितना 100 है तो हम 100 लिख देंगे। और उसके बाद 1 प्लस, अब R हमको पता 10 है तो हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। और बटा 100 लिखा है 100 लिख देंगे। और ब्रैकेट में n लिखा है तो n कितना है, 2 वर्ष है तो 2 हम लिख देंगे, आराम से 2 लिख देंगे। अब इसको आप देखिए काट सकते हैं, यानी 10 से हम 100 काट सकते हैं तो 10 से कम 10, 10 10 100, तो कितना हो जाएगा ये हम लिख सकते हैं कि A बराबर 100। और ब्रैकेट में देखिए 10 है, यहाँ एक है बचा, तो 10 से कम 10 1, 11/10 और की घात 2। अब 11/10 को हमको 2 बार लिखना है क्योंकि उसके ऊपर घात लग गई है, तो 11/10 को हमको 2 बार लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं हम, A बराबर 100 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब इसको हम काट देंगे, 10 से कम 10 और 10 10 100, 10 से कम 10, 10 से कम 10, ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा आपका, 11 11 बचा, और गुणा कर लेंगे 11 11 कितना हो जाएगा, A बराबर 11 गिरही हम 121, यानी यहाँ एक बचा इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ भी एक बचा इससे कोई मतलब नहीं है, और यहाँ एक है तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो A बराबर कितना आ गया, 121। अच्छा A बराबर 121 क्या, ये हमारा मिश्रधन है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका क्या है, मिश्रधन। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना ब्याज। तो ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। इस चीज को आपको याद कर देना है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अब मिश्रधन कितना आप लाए हैं, 121, तो लिख देंगे 121 माइनस मूलधन कितना था, तो 100 था। ये देखिए मूलधन तो लिखा है तो 100 लिख देंगे। अब घटा देंगे तो कितना आपका बचेगा, बचेगा आपका 21, और ये आपका हो जाएगा ब्याज। ये जो ब्याज आपका आया है वो कितना आया है, ब्याज। और ये है चक्रवृद्धि ब्याज, इसको क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको सवाल लगाना है। मेरी थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है इसलिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग जब लोग आएंगे तो आपको विधिवत अपनी राइटिंग बहुत अच्छी बनानी है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लगा देता हूँ, पर अभी जैसे मेरी राइटिंग है तो आप मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, आपको अपनी राइटिंग बहुत अच्छी बनानी है, क्योंकि मेरी राइटिंग नहीं बनती है। पर मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको ट्रिक बताता हूँ ताकि आप जो है अपनी पढ़ाई में अच्छे हो सकें। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर अगले पर। और ये सवाल नंबर आपका 4 था, और इसको आप लोग देखें, समझे, लगाएं, और सवाल नंबर अगले पर चलते हैं। तो सवाल नंबर देखिए आपका 5 आपके सामने है कि लिखा है 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से
एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो इसमें ये कह रहा है, ये आपका मूलधन 500, ये आपका मूलधन लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए एक तरफ से मूलधन, मूलधन बराबर 500 और दर बराबर लिख दीजिए, दर बराबर 15% और समय कितना दिया, 1 वर्ष, तो यह हम लिख देंगे समय, समय बराबर 1 वर्ष, तो समय बराबर 1 वर्ष हो गया। क्या कहता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, यानी कि एक बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ए बराबर पी वाला सूत्र लगाना है, एक बार आपको साधारण ब्याज निकालना है, नियम आपको यही निकालना है, यही लगाना है। तो हमको क्या क्या निकालना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले चलिए हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा, लिख देंगे हम, साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र। तो हमको अब उन्हीं शर्तों पर जहाँ जहाँ लिखा हमको वही रखते चले जाना है। मूलधन लिखा तो मूलधन कितना 500 है, तो क्या लिख देंगे हम 500 गुणे, अब दर लिखा, दर कितनी है 15, तो क्या लिख देंगे हम 15 गुणे समय, तो समय कितना है 1 वर्ष, तो हम 1 लिख देंगे, और बटा कितना करना है 100 कहता है तो 100 कर देंगे। अब इसको आप काट दीजिए, ये आपका 100 एकम 100, 100 पंचे 500, 15 को 5 से गुणा कर देंगे और एक यहाँ है 15 25 75 और 75 एकम ये आपका हो जाएगा 75 ही आएगा, यानी ब्याज जो साधारण आएगा वो कितना आएगा 75 आएगा। ये है साधारण ब्याज। अब आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए बराबर P1 प्लस आर बटा 100 की घात n। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता, चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हम जब निकाल लेंगे तो मिश्रधन से हम मूलधन को घटा देंगे, बस हमारा ब्याज आ जाएगा। तो अब हमको निकालना मिश्रधन, तो हम इसको ए लिखेंगे ऐसे ही, ए बराबर पी कितना है यानी मूलधन 500, तो लिख देंगे हम 500 ब्रैकेट में 1, तो 1 प्लस आर लिखा माने दर, दर कितनी है 15, तो 15 बटा 100, तो 100 लिख देंगे, और की घात n माने समय कितना है एक ही है, तो 1 लिख देंगे। अब इसको हम बराबर हल करते जाएंगे, ए बराबर यह आपका हो गया 500 और ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10 न जाने का 0। अब इसको आप गुणा कर सकते हैं, 20 और 20 से कम 20 और 20 में 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 3 23 बटा 20, और इसके ऊपर क्योंकि घात एक ही है तो हमको इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ए बराबर 500 गुणे 23 बटा 20। अब इसको आप काट दीजिए, तो 1 0 से 0 कट गया आपका, और ये 2 से आपका कट जाएगा 50 और 2 1 कम 2 और 25 दूनी 50, तो कितना आया। अब 25 बचा और 23 बचा, 25 23 से गुणा कर लेंगे आपस में, 25 23 का जब गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो गुणा करेंगे 25 को 23 से, तो कितना हो जाएगा, तीनों 25 15 के 5 हासिल आए 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 1 गुणे 5 दूनी 10 के 0 हासिल आए 1 2 दूनी 4 1 5, कितना, ये आपका 5 हुआ, ये आपका 7 हुआ और ये 500, यानी 575 आएगा। कहने का मतलब कि अगर हम 23 को 25 से गुणा कर देंगे, 25 को 23 से, तो ए बराबर कितना आएगा 575। और ये क्या है, ये है आपका मिश्र धन। चाहिए क्या हमको, ब्याज, तो ब्याज का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अच्छा, मिश्रधन कितना लाए हैं, मिश्रधन हमारा आया है 575 माइनस मूलधन कितना लाए हैं, कितना था हमारा मूलधन 500, तो हम 500 लिख देंगे। अब इसको हम घटा देंगे, ब्याज बराबर 575 से घटेगा 500, कितना बचेगा 75 रुपए, यानी कि ब्याज इसका भी हमारा 75 ही आया। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी हमारा 75 आया और साधारण ब्याज भी हमारा 75 ही आया। और यही आप लिख दीजिए। सवाल कह रहा था
कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, तो लिख देंगे कि अतः साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कुछ नहीं होगा। अतः दोनों ब्याज में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा समझ करके लिखेंगे तो आपको सवाल जो है अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह आपका सवाल नंबर, ये ऊपर का सवाल लिखा है आधा सवाल, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं, ये यहाँ तक है, आप चाहते तो आप अगले सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो सवाल आप समझ करके लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में सवाल आ जाएगा। तो सवाल नंबर आपका 5 भी कंप्लीट है, और चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो सवाल नंबर आपका 6 बहुत अच्छा लिखा है, इसको आपको आप तुरंत लगा डालेंगे। लिखा कहता कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही की ब्याज की दर बताइए। अब पहले आप सवाल को समझ लीजिए। कहता कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, यानी कोई एक व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को 1 वर्ष में ब्याज जो देता वो देता है 12 रुपये, पर उसको 12 रुपये ज़्यादा लगते हैं। तो वो कहता है भैया कि मैं 12 रुपये ना दे करके मैं आपको तिमाही देना चाहता हूँ, यानी किस्त में पैसे। भाई किसी का अगर 10,000 रुपये 50,000 रुपये किसी की किस्त आ गई, तो कह रहा भैया कि मैं 1 साल में 50,000 नहीं दे पा रहा हूँ, तो हमसे तिमाही किस्त ले लीजिए। तो देना तो आपको 50,000 ही है, तो 50,000 को आप जितने महीने में कहेंगे उतने महीने को वो बांट देगा, कि 5 किस्त में, 10 किस्त में, 3 किस्त में, 4 किस्त में। तो वही कहता है कि 1 वर्ष में 12 रुपये देते हैं, कि चक्रवृद्धि ब्याज एक की दर 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो, यानी 1 साल में अगर 12 देते हैं तो तिमाही में कितने देंगे। तो सीधी सी बात लिखिए कि 1 साल में तिमाही कितनी होती है 4, और कुल हमको कितना देना है 12। तो अगर हम 12 से 4 को भाग कर दें, 4 एकम 4, 4 3 12, तिमाही कितना देंगे हम 3 रुपये देंगे। सीधी सी बात, यानी आपको कुछ नहीं करना। तो सवाल में वो तो मैंने आपको रब में समझा दिया, पर करना आपको कैसे, वार्षिक दर आप लिख दीजिए, वार्षिक दर। वार्षिक दर कितनी है 12%, और 1 वर्ष में तिमाही कितनी होती है, 1 वर्ष में तिमाही 4 होती हैं, 4 होती हैं। तो तिमाही की दर क्या होगी, तिमाही की दर ये कितनी होगी, ये होगी 12/4। तो अब अगर इसको हम भाग कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि तिमाही की दर कितनी हो जाएगी 3। तो 3% हमको प्रति तिमाही देना होगा, और यहीं पर सवाल आपका कंप्लीट होता है। यही आपका उत्तर है, इसमें आपको किसी प्रकार का और कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से सवाल आपका 6 नंबर भी कंप्लीट है। तो आप इसको देखेंगे, समझेंगे, लगाएंगे तो आपको ये सारे सवाल बहुत ही आसान लगने वाले हैं। बिल्कुल आप अच्छे से लगा लेंगे, परीक्षा में आपको ये सवाल कभी परेशान नहीं करेंगे। पर एक बार इनका आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। तो सवाल नंबर 7 देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि 2,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। एक शब्द इसमें देखिए संयोजित आया है, संयोजित माने होता है विभाजित, यानी बांट दिया जाता है। तो मूलधन तो आपका देखिए आपका हो जाएगा 2,000 रुपये, दर हो जाएगी 10%। कहते हैं कि यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए, ब्याज जो है प्रति छमाही संयोजित किया जाए, तो हमको जो ब्याज की दर होगी और जो समय होगा उसको छमाही में बदलना पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो हम चलिए आपको छमाही में बदल के दिखा देते हैं।
कि छमाही में इसको कैसे बदलते हैं। तो पहले एक एक तरफ से आप लिखते चलिए। आपको लिखना पहले मूलधन, तो क्या हम लिखेंगे, मूलधन। मूलधन कितना है, 2000 रुपये। 2000। दर कितनी है, दर है देखिए 10% वार्षिक है, पर हमको इसको बदलना है छमाही में। तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती है। तो इसको हम 2 भागों में बांट देंगे, यानी कि 10 को अगर हम 2 भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 5%। दर हमारी कितनी आएगी, 5% है तो 10, पर हम जब इसको छमाही में संयोजित कर लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 5%। तो हमको अब मतलब किससे है, 5 से मतलब है। समय देखिए, अब समय देखिए लिखा हुआ है 1/2 वर्ष। अब इसका मतलब क्या है, 1/2 वर्ष का मतलब होता है 1.5 वर्ष। कितने वर्ष, 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी भाई, एक वर्ष में 2 छमाही, तो 1.5 वर्ष में कितनी छमाही, 2 और 1 3 छमाही। तो अब ये छमाही जब बदलेंगे कितनी छमाही हो जाएंगी, 3 छमाही। यानी कि समय हमारा हो गया 3 और दर कितनी हो गई, 5। तो अब आपको सवाल इसी से लगाना, ज्ञात क्या करना है, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है हमको तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन का क्या होता है, A = P1 + R/100⁴ सूत्र लगाएंगे। अब ए निकालना है तो हम ए को ऐसे लिख देंगे, बराबर पी माने मूलधन कितना है, 2000। तो क्या लिखेंगे, 2000 प्लस, सॉरी ब्रेकेट आएगा, ब्रेकेट यहाँ पर आपको लिखना है 1। क्या लिखेंगे, 1 प्लस, अब आर कितना है, दर 5, तो क्या लिखेंगे हम, 5/100, और की घात समय कितना आ गया आपका, देखिए 3। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको, 3 लिखेंगे। अब इसको आप पहले काट करके इसको सादा मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में कर लेते हैं। तो इसको पहले करेंगे हम, तो जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और ना जाने का 0। यानी कि ये आप क्या लिख सकते हैं, 20 एकम 20 और 1 21, यानी 21/20। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, चाहे आपको मैं चलिए समझा दे रहा हूँ। जैसे आपका लिखा हुआ है 1 + 5/100 लिखा है, ये मिश्र भिन्न है, इसको करना हमको साधारण भिन्न में। तो जब करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। तो क्या आया, 1 + 1/20 आया। तो इसको अगर हम साधारण भिन्न में करेंगे तो साधारण भिन्न करने का तरीका ये होता है कि नीचे वाली से बगल वाली गुणा कर दो, गुणा कर दो, और ऊपर वाली उसमें जोड़ दो। तो 20 को 1 से गुणा कर देंगे, 20 एकम 20, और 20 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और ये वाला अंक हट जाता है और नीचे वाला अंक उसी के नीचे लिख जाता है। तो ये हो गया 21/20, यानी कि 1 + 5/100 को जब काटेंगे तो आएगा 21/20। तो वही देखिए लिखा हुआ है, इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, A = 2000 और ब्रैकेट में क्या आएगा, 21/20, 21/20 और की घात 3। अब 21/20 कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, क्योंकि घात 3 लगी है तो हमको उसको 3 बार लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, A = 2000 गुणे, अब ब्रैकेट हट जाएगा, जब कभी ब्रैकेट के अंदर बाहर में कोई निशान ना लगा तो किसका मानते हैं, गुणे का। तो इन तीनों पदों को लिखेंगे क्या, एक पद को 3 बार, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। अब क्योंकि ये भिन्न का बन गया गुणा, तो 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल, और 1 2 से 1 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब 21 21 21, इसका हमको निकालना है घन, क्योंकि भाई 21 21 21 3 बार गुणा करेंगे और 2 यहाँ तो 4 गुणा करेंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो A = 21 गुणे 21 और गुणे 21 और बटा ये 2 यहाँ 2, तो 2 दूनी 4। अब 21 21 गुणा कर लेंगे। तो इसको जब गुणा करेंगे 21 21 21 को, तो हमने गुणा कर लिया, शायद ये आता 9900 कुछ करके आता। चलिए गुणा करके आपको दिखा भी दे रहे हैं।
कितना आएगा, 21 को जब 3 बार 21 को 21 से गुणा करेंगे तो यह आपका आएगा 441। फिर इसको अगर 21 से गुणा करेंगे तो 21 एकम 21 के एक हाथ से कितना हो गया 2, और 21 चौक 84, और 84 दो कितना हो जाएगा 86 के 6, 86 के 6, 21 चौक 84, 21 दून 42, हाँ ठीक है 84 हो जाएगा। और 84 के 21 जो चौक 84, 2 86 के 6 यहाँ से लाया 8, और 21 चौक 84, और 84 8 कितना हो जाएगा 92, 9261। यानी कि अगर 21 को हम 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 21 घन भी है 9261 बटा 4। अब इसको अगर भाग कर देंगे हम तो जो आएगा वो हमारा उत्तर होगा। और सॉरी, अब किसको भाग 9261 को भाग करना, 9261 को भाग करना है किससे 4 से। चलिए करते हैं। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब कितना शेष बचेगा आपका 1 बचेगा, इसको हम उतारेंगे 12 हो जाएगा। 4 तिहाई कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12। सही एक बार चेक कर ले कि गलती ना होने पाए, 2 उतार लें ठीक है। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हमको उतारना कितना है 6 उतारेंगे, तो एक बार जाएगा 4 एकम 4 जाएगा, 2 बचेगा और 1 उतार लेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। 4 पंचे 20, 1 बचा, दशमलव के 0 हम बढ़ा लेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 उतार लेंगे, अब दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा ये 20, यानी उत्तर कितना आया 2315.25। क्या लिखेंगे 2315.25। तो बराबर क्या ले सकते हैं 2315, सॉरी ये तो आपके सामने आ रहा है 9261 बटा 4 हो गया, और 2315.25 ये लिख गया। तो ए बराबर क्या लिखेंगे हम, ए बराबर 2315.25, ये क्या है मिश्र धन। चाहिए क्या हमको ब्याज, तो सूत्र क्या लगाएंगे, ब्याज का सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता क्या है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 2315.25। मूलधन कितना है आपका, तो मूलधन आपका है 2000, घटा देंगे तो कितना बचेगा 315.25, और यही 315.25 घटा देंगे, इससे घटा देंगे मूलधन को तो कितना बचेगा 315.25, और यही आपका हो जाएगा ब्याज। और यही सवाल आपसे पूछ रहा था, इसी को आप लिख सकते हैं अपना उत्तर। तो ये आपका सवाल नंबर 7 था। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं। सिंपल सवाल है, बस आपको बात को अच्छे से समझ जाना है, समझने के बाद सवाल को हल करना है। और अगर समझ के सवाल को हल कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी ये मैथ आने वाली है। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल ढंग से दिखा दे रहा हूँ। तो चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले करके और इसको आराम से आप बैठ के लगाएं। तो इस वीडियो में अभी क्योंकि टाइम इसका एक लिमिट है कि 30 से 35 मिनट का वीडियो होना चाहिए, तो 34 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ये 7 सवाल हैं, इसमें आगे के सवाल आपको अगली वीडियो मिलेंगे और आप उनको अच्छे से देख करके पढ़िएगा। इन सवालों को आप लगा लें और अगले 8 नंबर से 15 नंबर तक के सवालों को आपको अगली वीडियो में देखना पड़ेगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहें, तो आप गणित में बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हैं। अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को बताएं और उनको अपनी पढ़ाई में अच्छे बनाने की का एक सहयोग आप भी अपने मित्रों दोस्तों के लिए कर सकते हैं। थैंक यू।